हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम रचना के आधार पर वाक्य भेद के प्रश्न उत्तर करेंगे जो कि पहले के एग्जाम्स में आ चुके हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो ही वह पहुंचा वर्षा होने लगी, इस वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण होगा। उसके पहुंचते ही वर्षा होने लगी, वह पहुंचा और वर्षा होने लगी। जैसे ही वह पहुंचा वैसे ही वर्षा होने लगी। वह पहुंचा इसलिए वर्षा होने लगी। तो इसका सरल वाक्य क्या होगा? इसका सही उत्तर है उसके पहुंचते ही वर्षा होने लगी। नेक्स्ट है, जापान में चाय पीने की एक विधि है जिसे चा नो यू कहते हैं। वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण होगा। जापान में चाय पीने की विधि को चा नो यू कहते हैं। जापान में चाय पीने की विधि है और उसे चा नो यू कहते हैं। जापान में जो चाय पीने की विधि है उसे चा नो यू कहते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही वाक्य क्या होगा, यानी सरल वाक्य क्या होगा इसका? जापान में चाय पीने की विधि को चा नो यू कहते हैं। नेक्स्ट है, बात करने में सब एक से एक बढ़कर हैं लेकिन सही बात कोई नहीं बताता। वाक्य का भेद है। मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, प्रधान वाक्य। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट है, पढ़ने की इच्छा होने पर ही तुम यहां से जाओ। वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण होगा। पढ़ने की इच्छा हो तो यहां से जाओ। जब पढ़ने की इच्छा हो तभी तुम यहां से जाओ। पढ़ने की इच्छा होगी तो यहां से जाना। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमें इसमें क्या देखना है? मिश्र वाक्य। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ख वन। जब पढ़ने की इच्छा हो तभी तुम यहां से जाओ। नेक्स्ट है, रात हुई किंतु चांद नहीं निकला। इस वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण होगा। रात हो गई और चांद नहीं निकला। यद्यपि रात हो गई लेकिन चांद नहीं निकला। रात हो जाती है फिर भी चांद नहीं निकलता। रात होने पर भी चांद नहीं निकलता। तो इसका सही उत्तर क्या है? हमें कौन सा वाक्य देखना है? सरल वाक्य। तो इसका सही उत्तर है रात होने पर भी चांद नहीं निकलता। नेक्स्ट है, यद्यपि वह परिश्रमी है तथापि प्रथम न आ सका। इस वाक्य का भेद है। इस वाक्य में हमें क्या देखना है? इसका भेद। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, प्रधान वाक्य। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यद्यपि वह परिश्रमी तथापि प्रथम नहीं आया, यानी मिश्र वाक्य। नेक्स्ट है, अधिक पढ़ने पर अधिक लाभ होगा। इस वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण होगा। अधिक पढ़ो तो अधिक लाभ होगा। अधिक पढ़कर अधिक लाभ प्राप्त करो। यदि अधिक पढ़ोगे तो अधिक लाभ होगा। अधिक पढ़ने से अधिक लाभ होता है। तो हमें इस वाक्य में क्या देखना है? मिश्र वाक्य। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यदि अधिक पढ़ोगे तो अधिक लाभ होगा। नेक्स्ट है, कार्य पूरा करके मजदूर घर चले गए। वाक्य का भेद है। तो वाक्य में कौन सा भेद है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, प्रधान वाक्य। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सरल वाक्य। नेक्स्ट है, निम्न वाक्यों में संयुक्त वाक्य है। तो हमें संयुक्त वाक्य देखना है। आपके बुलाने पर वह आ जाएगा। ऐसा काम करो जिसमें कुछ भलाई हो। राधा ने खाना खाया और सो गई। राधा दिल्ली जाकर खुश नहीं है। तो हमने कौन सा वाक्य ढूंढना है?
इसमें हमने संयुक्त वाक्य ढूंढना है। तो संयुक्त वाक्य कौन सा होगा? घ1, राधा ने खाना खाया और सो गई, तो इसमें और आया है। नेक्स्ट है, खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश बैठे रहते हैं। वाक्य का भेद है, इसमें वाक्य भेद देखना है। कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, प्रधान वाक्य। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सरल वाक्य। नेक्स्ट है, नूह ने उसकी बात सुनी और दुखी हो मुद्दत तक रोते रहे। इस वाक्य का सरल वाक्य के रूप में रूपांतरित वाक्य है। जब नूह ने उसकी बात सुनी तब वे दुखी हो गए और मुद्दत तक रोते रहे। नूह उसकी बात सुनकर दुखी हो मुद्दत तक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नूह उसकी बात सुनकर दुखी हो मुद्दत तक रोते रहे। नेक्स्ट है, जब असफल हो गए तो शोक करना व्यर्थ है। इस वाक्य का भेद है। मिश्र वाक्य, प्रधान वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो इसमें कौन सा भेद है? मिश्र वाक्य। नेक्स्ट है, ततारा को देखकर वामिरो फूट फूट कर रोने लगी। इस वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण होगा। ततारा को देखा और वामिरो फूट फूट कर रोने लगी। जैसे ही ततारा को देखा वामिरो फूट फूट कर रोने लगी। वामिरो ने ततारा को देखा इसलिए फूट फूट कर रोने लगी। ततारा को देखते ही वामिरो ने फूट फूट कर रोना आरंभ कर दिया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जैसे ही ततारा को देखा वामिरो फूट फूट कर रोने लगी। बच्चों, जैसा कि हमने पढ़ा था कि मोस्टली जितने भी ज से वाक्य शुरू होते हैं वो सब किस में आते हैं? मिश्र वाक्य में। और जो बीच में और से जुड़े होते हैं वो कौन से वाक्य होते हैं? संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में संयुक्त वाक्य है। संसार में रचना कैसे भी हुई हो लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। सहसा नारियल के झुरमुटों में उसे एक आकृति कुछ साफ हुई। बार बार ततारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता था। मेरे जीवन में यह पहली बार है मैं इस तरह से विचलित हुआ हूँ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हमने कौन सा वाक्य देखना है? संयुक्त वाक्य। तो इसका सही उत्तर है फर्स्ट वन। संसार में रचना कैसे भी हुई हो लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टाइम आपके इस टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे। कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूँ। सरल वाक्य। उसके अफसाने सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। संयुक्त वाक्य। हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप लगातार बड़बड़ाते हैं। मिश्र वाक्य। तो इनका मिलान कीजिए, कौन सा वाक्य कहाँ है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ग1, यानी फर्स्ट का सेकेंड वन। आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूँ, यानी संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट है जैसे उसके अफसाने सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। ये कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य। हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप लगातार बड़बड़ाते हैं। ये कौन सा है? मिश्र वाक्य। बच्चों, इस टाइप्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे अब की बार, तो इनका अभ्यास करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट है, जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। रचना के आधार पर वाक्य भेद है। संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, समूह वाक्य। तो ये कौन सा वाक्य है? ये एक सीधा सा वाक्य है, यानी सरल वाक्य। नेक्स्ट है, मैं ऐसे व्यक्ति से मिला जो
सिद्ध पुरुष था इस वाक्य का सरल वाक्य होगा। मैं ऐसे व्यक्ति से मिला जो सिद्ध पुरुष था। मुझे एक व्यक्ति मिला जो कि सिद्ध पुरुष था। मैं एक सिद्ध पुरुष से मिला था। एक व्यक्ति सिद्ध पुरुष था जिससे मैं मिला। तो इसका सरल वाक्य क्या हो जाएगा? मैं एक सिद्ध पुरुष से मिला था। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य है। भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। तो इसका संयुक्त वाक्य क्या होगा? जैसे मैंने आपको बताया था संयुक्त वाक्य क्या होता है? और से मोस्टली जुड़ा हुआ होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वर्ड। भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। नेक्स्ट है जैसे ही पहला दिन होता उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। रचना के आधार पर इस वाक्य का भेद होगा। कौन सा वाक्य है ये? संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, समूह वाक्य। तो बच्चों ये कौन सा वाक्य है? ये जैसे शुरू हुआ है तो ये कौन सा वाक्य कहलाएगा? कौन सा वाक्य है? जैसे ही पहला दिन होता उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। तो ये कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य। नेक्स्ट और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, इस बार एग्जाम्स में ज़रूर इस टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे, तो आपने इनका बहुत अभ्यास करना है, ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो चलिए देखते हैं। ततारा के प्रश्नों का जवाब वामिनों ने बेरुखी से दिया। सरल वाक्य। जब ततारा ने प्रश्न किया तब वामिनों ने बेरुखी से जवाब दिया। संयुक्त वाक्य। ततारा ने प्रश्न किया और वामिनों ने बेरुखी से जवाब दिया। मिश्र वाक्य। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है ख वन। यानी ततारा के प्रश्नों का जवाब वामिनों ने बेरुखी से दिया। ये कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य। जब ततारा ने प्रश्न किया तब वामिनों ने बेरुखी से जवाब दिया। जब और तब यानी किस में आते हैं? मिश्र वाक्य में। ततारा ने प्रश्न किया और वामिनों ने बेरुखी से जवाब दिया। और से वाक्य जुड़ा है, यानी कौन सा वाक्य हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। आशा करती हूँ आपका अच्छे से समझ आ गया होगा। बच्चों जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप अभ्यास कीजिए ताकि आपको एग्जाम में पूरे नंबर मिल सके।